प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड हो सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ते हैं वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड होना बंद हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ब्लीडिंग ज़रूर होती है, जो खतरे का संकेत होती है। जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में पीरियड हो सकते हैं क्या, और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो कैसी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, और कौन सी ब्लीडिंग के दिखते ही आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड हो सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है वैसे ही एससीजी हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ऐसे कई सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया जा सके, और इसकी वजह से आपके पीरियड आने बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कई बार महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, और वो जो हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहती है, पीरियड जैसी हेवी ब्लीडिंग नहीं होती, बट हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहती है, और उनको लगता है कि उनके पीरियड चल रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको दो तरीके की ब्लीडिंग होती है, एक जो कि बहुत नॉर्मल है और दूसरी जो खतरनाक होती है, आपको संकेत देती है कि आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जैसे ही एक फर्टाइल होता है और वो फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आकर के चिपकता है, तो जो यूट्रस है यानी कि आपकी गर्भाशय जो होता है उसकी लाइनिंग होती है, उसमें आकर के वो चिपकता है। जब वो चिपकता है तो वहाँ से हल्का सा ब्लड निकलता है। ये ब्लड बहुत कम क्वांटिटी में होता है और आपको इसमें बिल्कुल भी पैड की ज़रूरत नहीं होती है, और ना के बराबर ही इसमें ब्लीडिंग होती है। आपको कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, इतना हल्का सा होता है। लेकिन आपको कुछ बूंदें ब्लड की दिखाई दे सकती है। यह इतनी कम होंगी कि आपको एक पैड भी अच्छी तरीके से नहीं भरेगा। तो यह होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि बहुत नॉर्मल है। अब बात करते हैं ब्लीडिंग जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इशारा करती है। पहली कंडीशन हो सकती है प्लेसेंटा प्रीविया। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो गर्भनाल है, बेबी की जो गर्भनाल है वो नीचे आकर के बनी है, जिसकी वजह से आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग देखी जाए या फिर आपको दिखाई दे रही है तो इस कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। और पेट के निचले हिस्से में अगर आपको पेन हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, ताकि वह चेक करके देख सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। यह कंडीशन आपको शुरुआत के 2 महीने में ही रह सकती है, उसके बाद इसका डिसीजन निकल जाता है कि यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। अब इसमें होता क्या है कि जो एक फर्टिलाइज्ड होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप हो जाता है। जनरली जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग या गर्भाशय की लाइनिंग में आकर चिपकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में बहुत रेयर पेशेंट के साथ वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के तौर पर फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है। इस कंडीशन में आपको पेट के निचले हिस्से में राइट या लेफ्ट साइड पर बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, और साथ में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है मिसकैरेज की। अब यह कंडीशन तब निकलती है जब बेबी का डेवलपमेंट किसी कारण से रुक जाता है और नेचर खुद डिसाइड करती है कि इसे मिसकैरेज की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि बेबी सही से डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर आपका यूट्रस कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में भी मिसकैरेज हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में भी आपको पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होगा। साथ में आपको
चकत्ते लाल रंग की ब्लीडिंग होंगी, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो गया और यह कंफर्म हो गया कि आपको प्रेगनेंसी है या आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपको कंफर्म है कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो उसके बाद जब भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो और साथ में ही चटक लाल रंग की आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर डायग्नोस करके देख सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। उस हिसाब से आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।